फाइनली स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा ओटीआर। ओटीआर को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ओटीआर को नहीं समझते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। आप स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। स्कॉलरशिप आप सभी को पता होगा, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सभी छात्रों की मैं बात कर रहा हूँ। आप आईटीआई कर रहे हो या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हो, ध्यानपूर्वक इस चीज को सुन लो। आप क्या समझना आपको मेरे भाई, 2025 में एक परिवर्तन हुआ है यहाँ पर। ये परिवर्तन का नाम क्या है? ओटीआर। ठीक है, ओटीआर एक तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको एक मोबाइल नंबर, आधार नंबर चाहिए होता है, उसका ओटीपी आता है, 2 बार ओटीपी आएगा और ये ओटीआर जनरेट हो जाएगा। किसके लिए जरूरी है? अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है जी, और आप स्कॉलरशिप योजना में अप्लाई करते हैं। अगर आप आईटीआई कर रहे होंगे तो आईटीआई फर्स्ट ईयर में हो सकते हैं आपका एडमिशन हुआ हो, या फिर आप आईटीआई सेकेंड ईयर में भी हो सकते हैं। फॉर्म का रिन्यूअल करने का सोच रहे हैं, भाई सेकेंड ईयर में मैं रिन्यूअल करने वाला हूँ, फर्स्ट ईयर में फ्रेश फॉर्म भरने वाला हूँ। सबके लिए चाहिए होगा यूटीआर। जनरेट कैसे करना है मैं स्टेप वाइज वो भी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। या फिर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, यूपी में कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप बीए कर रहे हो या फिर आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो भैया, तो ये ओटीआर जनरेट करना जरूरी है, मैंडेटरी है। इसके बिना आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए, तो ये हमने क्लियर कर दिया। और ओनली यूपी का ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो योजनाएं होती हैं ये सरकार द्वारा चलाई जाती है और अलग अलग स्टेट की सरकार अपने हिसाब से अपनी योजनाएं चलाता है और प्रोसीजर अलग होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पसंद आएगी तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, प्रोत्साहित कर सकते हैं आप हमें भी। ओटीआर का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार करना है और आपको एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा जिसका इस्तेमाल होगा स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय। और यह गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहां से आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करेंगे। अगर आप आईटी फर्स्ट ईयर में है तो भी, सेकेंड ईयर में है तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपको जब यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन करोगे, इस वेबसाइट की आप नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में देखोगे मेरे भाई, यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है, ओटीआर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि दिखाई दे रहा होगा। ओटीआर लिखा हुआ है और यहीं पर नीचे लिखा है ओटीआर पंजीकरण करें, ठीक है जी। क्या लिखा है? ओटीआर पंजीकरण करें। इसमें लिखा है 2025 में, 25 से 26 में छात्रवृत्ति पोर्टल पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद ही स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे लेफ्ट साइड में आपको ओटीआर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद इस पर जैसे आप क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकरण के लिए, कुछ इस तरह से आएगा। कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वही मैंडेटरी है और कैसे कर सकते हैं वो सब लिखा हुआ है। कि सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसके बाद फिर आपका आधार का ओटीपी जाएगा, इस तरह से डिटेल आएगी, सारी चीजें है ना। मोबाइल नंबर का ओटीपी, आधार का ओटीपी, उसके बाद लास्ट में फाइनल सबमिट, इस तरह से होगा। तो इसको ये स्टेप लिखा हुआ है और यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जिसके ऊपर आपको टिक कर देना है कि हाँ मैं इस चीज को समझता हूँ। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे फिर आगे अगला पेज नीचे क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा। नेक्स्ट पेज में क्या आएगा वो मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। इस तरह से खुलेगा, ओटीआर लिखा हुआ इस प्रकार से खुलेगा। मैंने कुछ चीजें ब्लर कर रखा है। यहाँ पर आपको अपना जाति वर्ग, जैसे आप जनरल के हैं, ठीक है, सबको ये करना है। आप जनरल के हैं तो जनरल सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी हैं तो ओबीसी सेलेक्ट करेंगे, एससी बच्चा अपना एससी सेलेक्ट करेगा, माइनॉरिटी, मतलब सारा यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा। किस कैटेगरी से हैं आप, अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले मोबाइल वेरिफिकेशन, दूसरा ई-केवाईसी और थर्ड जो है फाइनल ओटीआर जनरेशन। 3 चरण में ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो मैं बता भी देता हूं। सबसे पहले स्टेप पर आएंगे, जाति अपना सेलेक्ट करेंगे, मतलब किस वर्ग में आप आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। उसके बाद एक कैप्चा लिखा हुआ है, कैप्चर को यहाँ पर डालना है, जो भी यहाँ पर लिखा हो ना 6PNS, इस तरह से। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तुरंत ओटीपी आ जाएगा और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ जैसे यहाँ पे आएगा, एक कॉलम यहाँ दोबारा बढ़ जाएगा, ठीक है। जनरेट ओटीपी करते ही एक कॉलम बढ़ जाएगा ओटीपी का। यहाँ पर आपको अपना ओटीपी डाल देना है और फिर से एक दोबारा कैप्चा आ जाएगा, उस कैप्चा को इसमें डाल देना है, फिर आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। लाइव इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि यूट्यूब पर क्या होता है ना कि अगर आप डेटा, मोबाइल नंबर और सारी चीजें दिखाते हो तो उस पर कॉपीराइट वगैरह का इशू आ जाता है। प्लस सर्वर हमेशा प्रॉपर चलता नहीं है कि मैं उसको दिखाऊं, हो सकता है दिखाने में 5 मिनट लग जाए, है ना।
चलिए अगला स्टेप, जब ऐसे यहां से सबमिट करोगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और नेक्स्ट पेज पर क्या आएगा, ई-केवाईसी वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहां आपसे कहेगा कि अपना आधार नंबर इस बॉक्स में एंटर करिए। आपका जैसे जो भी आधार नंबर है ना 32 13 16 18 इस तरह से आपका आधार नंबर होगा, लगभग 12 अंकों का। तो आधार नंबर आप यहां दोगे। दोबारा से जो कैप्चा यहां पर बना हुआ है इसको इस बॉक्स में आपको एंटर करना है। क्या है 54, ठीक है, C23 इस तरह से, और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे, हम अभी दूसरे स्टेप पर चल रहे हैं। किस पर? पहला हो गया हमारा वेरिफिकेशन मोबाइल का, तो ग्रीन कलर का टिक हो गया। अब हम दूसरे में चल रहे हैं ई-केवाईसी पर। आधार नंबर दिया, कैप्चा दिया, सबमिट पर हमने क्लिक किया। नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आएगा, पूरी डिटेल आपकी खुल जाएगी। यहाँ आपका आधार नंबर, कैप्चा वगैरह, और इधर आपका ध्यान रखिएगा कि किसी और का आधार नंबर को ओटीआर आप मत कर दीजिएगा। डिटेल यहाँ पूरी खुल जाएगी, हालांकि होगा ही नहीं क्योंकि आधार का ओटीपी उसके मोबाइल नंबर पर जाएगा। यहाँ आपका नाम, मेल फीमेल, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ के रहने वाले, एड्रेस, ये सब रहेगा। और बताएगा कि भाई आपके इस वाले मोबाइल नंबर पर, पहला मोबाइल नंबर तो आप जो दोगे उस पर ओटीपी आ जाएगा, बड़ी बात नहीं है, जो भी नंबर दोगे उस पर ओटीपी आ जाएगा। लेकिन दूसरा जो ई-केवाईसी वाला ओटीपी है वो आधार वाले मोबाइल पर ही आएगा। तो अच्छा ये होगा कि आधार वाला ही मोबाइल यूज करें सबके लिए। तो आधार वाला मोबाइल यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा और कहेगा कि इस आधार वाले नंबर पर आपका ओटीपी जा चुका है। इधर आपकी सुंदर सी आधार वाली फोटो भी दिखेगी। देखिए ये ओटीपी आपको क्या एंटर करना होगा, यहाँ पर सही से देखेंगे तो जनरली दिखेगा नहीं, तो ध्यान पूर्वक आपको देखना पड़ेगा। नीचे की तरफ दाहिने साइड में, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ठीक है, जो एड्रेस वगैरह लिखा होगा वहीं नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा होगा प्लीज एंटर, क्या लिखा होगा मेरे भाई, यहाँ लिखा होगा प्लीज एंटर योर ओटीपी। तो इसमें कौन सी ओटीपी डालेंगे आप? आधार वाली ओटीपी। नहीं आता है शाम को, सुबह कोशिश करिए, दिन में ज्यादातर सर्वर वगैरह का इशू रहता है, तो शाम को करिए, सुबह करिए, ये काम आपको करना ही करना, उसके बाद ही स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा पाएगा। ठीक है जी। तो उसके पे यहाँ पे आप करोगे, नहीं आया तो रीजनरेट भी कर सकते हो ओटीपी को। जब ओटीपी डाल दोगे, वेरीफाई ओटीपी पर आप क्लिक करोगे मेरे भाई, तब आपका दूसरा चरण जो है ई-केवाईसी का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाइए, तब क्या लिखेगा, ये ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया, यानी पहला और दूसरा हमारा स्टेप हो गया। तीसरे में लिखेगा फाइनल ओटीआर। यहाँ पर थोड़ा सा एक ग्लिच है, वो भी मैं बता देता हूँ। फाइनल ओटीआर में आपको अपने फादर नेम यहाँ पर लिखना है। जैसे आपका फादर नेम है, मतलब आपके पिता का नाम है रमेश, ठीक है, रमेश यादव, तो आपने यहाँ पर रमेश यादव सही स्पेलिंग लिखिएगा, जो भी होगा एग्जैक्ट अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार। माता का नाम अगर है, ठीक है, तो आप माता का नाम लिख देंगे यहाँ पर, जो भी है आपके माता का नाम इस बॉक्स में लिख देंगे। और उसके बाद आएगा ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है पूरा अच्छे से लिखिएगा, @gmail वगैरह लगाकर, कुछ गलती मत करिएगा। ये सब करने के बाद ये जो कैप्चा लिखा हुआ ना NMPK SX इस तरह से कुछ ना कुछ रहेगा, वो करके सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि मैंने किया तो समस्या आ रही थी। सबमिट करने के बाद ये सब हट जा रहा है, फिर से दोबारा आ जा रही, मतलब ये पेज आगे बढ़ ही नहीं रहा और यहाँ पर ग्रीन टिक हो नहीं रहा था, तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा था भाई ऐसा क्यों है। तो आप करना क्या, एक बार सबमिट करने के बाद घूमेगा, थोड़ा सा घूम के उसके बाद यही आ जाएगा, तो आप मोबाइल नंबर अपना मोबाइल चेक करना। अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा, भले ही यहाँ पर ना हटे, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा योर ओटीआर जनरेशन प्रोसेस कंप्लीटेड, यानी आपका ओटीआर जनरेट हो गया। और ओटीआर नंबर किस प्रकार से रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ आएगा यूपी 25, ये 2025, ये उत्तर प्रदेश दर्शा रहा है। उसके अलावा 330 जो भी हो 45 इस तरह से, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लर कर दिया। तो इस तरह से आपका एक यूनिक ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा और इसी के द्वारा इसका इस्तेमाल करते हुए छात्रवृत्ति का फॉर्म भर पाएंगे। आप फर्स्ट ईयर में भरने जाएंगे जब भी फॉर्म, तब भी इसका इस्तेमाल होगा, सेकेंड ईयर में जाएंगे तब भी इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। तो ओटीआर मैंडेटरी है, यह अभी आप जनरेट कर लें, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, जब स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं तो सर्वर पर ऑलरेडी लोड होता है, वेबसाइट स्लो चलती है, तो पता चला कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय एक ये भी रहेगा, इसका भी एग्जाम रहेगा, तो इसको पहले ही करके रख लीजिए। जब स्कॉलरशिप का कॉलेज आपको बताएगा फॉर्म वगैरह कब करना है, रिन्यूअल कब करना है, तो उसके अनुसार आप आगे का काम कर सकते हैं। बाकी ये आप कर सकते हो। ध्यान रखें, यह नंबर गुम नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से सेव कर लें, अच्छे से कहीं नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मोबाइल में डिलीट ना हो। ठीक है जी। तो ये आपका ओटीआर जनरेशन का प्रोसेस है। उम्मीद करता हूं मैं कि ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आई होगी। मैं रिपीट कर देता हूं, उत्तर प्रदेश में 2025 में स्कॉलरशिप के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं, कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, तो एक जरूरी चीज हो गया है कि ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर लिया जाए और इसका इस्तेमाल करके ही छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाएंगे।
तो आज के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।